हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। राइट बच्चों, इसके पहले जो 3 पार्ट है वो मैंने वीडियोस के थ्रू समझा दिए हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिए आप। राइट, चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दोनों मेथड में से कौन सी मेथड इजी लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1 और x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3। तो आप लोग इक्वेशन देखते ही समझ गए होंगे कि इक्वेशन हमें प्रॉपर सही नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है, जिसे हमें अरेंज करना होगा, मतलब सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद हम विलोपन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है डिवाइड में है, तो बट्टा सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। मैं यहीं का यहीं आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके बताती हूँ। 3 का x में करेंगे आप 3x आएगा, 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4y और 3 और 2 का डिवाइड में करेंगे 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -1। इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं y के डिवाइड में 3 है, ना यहाँ पर कुछ डिवाइड में ना यहाँ पर, और डिवाइड सॉल्व करने के लिए, बट्टा सॉल्व करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इधर भी। तो 3 का x में करेंगे तो 3x आएगा बच्चों, माइनस का y ऐसा का ऐसा, जस्ट ऊपर मत कर देना। ठीक है, कुछ बच्चों से मिस्टेक होती है, वो 3 का ऊपर भी कर देते हैं, बट ऐसा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। 3 3 जा 9 यहाँ पर करेंगे तो ये आपकी एक इक्वेशन तो सिंपल सी आ गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें 6 जो डिवाइड में है उसे सॉल्व करना है बच्चों। तो डिवाइड का 6 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अगली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 जा 6, वो भी माइनस का। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब हमारी मेथड क्या है, विलोपन विधि। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेथड हम विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, समीकरण नंबर 1। 2 अभी हमने सॉल्व किया है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो, विलोपन विधि का रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। विलोपन विधि में सबसे पहले फर्स्ट रूल होता है कि या तो x के गुणांक सेम होना चाहिए या y के गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें x के गुणांक सेम समान नजर आ रहे हैं, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो फर्स्ट रूल तो हमारा क्लियरली आ रहा है। अब मुझे इसे प्लस माइनस करना है, तो दूसरा रूल वो क्या कहता है कि हमें साइन देखना पड़ेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर जो साइन है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पर। ठीक है, चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, जो 3x से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब जो हमने साइन चेंज किया है, एक तो हम ऊपर वाला साइन देखेंगे और जो हमने चेंज किया है वो वाला साइन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3x और ये माइनस का कैंसिल हो गया, इसलिए हमने चिन्ह बदला था। राइट, अब ये प्लस का 4y, ये प्लस का y, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। राइट, यहाँ पर 9 और 6 दे रखा है जो कि माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, वो भी किसका होगा, माइनस का। तो आया आपको यहाँ तक समझ में। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 15 डिवाइड में 5 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या है आपका y इक्वल्स टू -3। ये y की वैल्यू आ गई है। अब एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि y का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल समीकरण 2 में मैं y का मान रख रही हूँ, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी लाना है बच्चों। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना दे रखा है हमें, समीकरण 2 दे रखा है 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। तो 3 ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, माइनस y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जो कि हमें माइनस में दे रखी है बच्चों, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। राइट, 3x ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस,
क्योंकि हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन मत लगा देना, ठीक है। सभी जगह रूल अलग लगते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 3x तो ऐसा का ऐसा, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसे मैं यहीं पर आपके सामने सॉल्व कर लेती हूँ। 3x ऐसा का ऐसा सॉरी 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटू का 3 डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू माइनस का 3। दैट्स योर आंसर। ये हमारी विलोपन मेथड तो हो चुकी है। अब हमें क्या कहा गया है, साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं फटाफट, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो प्रतिस्थापन विधि का है। अब देखिए यहाँ पर वापस से इक्वेशन में सॉल्व नहीं करूँगी, मैंने एक बार करके बता दी है। ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है देन सेकेंड आई है, इसी को मैं ले रही हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण 2 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। दोनों समीकरण आ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है, 2 समीकरण के अलावा तीसरा समीकरण बनाना कंपलसरी है, क्योंकि उस तीसरे समीकरण से ही आपका ये सम सॉल्व हो पाएगा, राइट। तो चलिए आप तीसरा समीकरण बनाओगे कैसे, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, एज यू विश, आपकी इच्छा तो समीकरण फर्स्ट ले सकते हैं या समीकरण सेकंड, किसी भी समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मुझे समीकरण 2 छोटा नजर आ रहा है, ठीक है, y यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो वो इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। समीकरण 2 से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, समीकरण 2 से x का मान लेने पर आपकी इच्छा हो आप y का मान भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आंसर ला के बताना और मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 2 हमें दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो 3x तो ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 9, माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो जो आप देख रहे हैं इंटू में 3 वो कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। यह आ गया हमारा x की वैल्यू, x का मान, समीकरण नंबर 3। आया आपको यहाँ तक समझ में। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, अगर आपने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली है तो उसे सेकंड में रखेंगे, यदि आपने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली या y की वैल्यू निकाली तो उसे समीकरण 1 में रखेंगे। तो फिलहाल ऐसा ही हुआ है, मैंने आपके सामने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली है, उसे मैं पुट किस में करूंगी, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y माइनस का 6, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। 3 ऐसा का ऐसा, इस x के प्लेस पर ये पूरी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये रहा हमारा x, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस y डिवाइड में 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू माइनस का 6 ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं ये भी 3 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर फिर क्या बचा, 9 प्लस y प्लस 4y, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 6। तो देखो y सेम है ना, दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 1 5y हो जाएगा, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वल्स टू माइनस का 6 ऐसा कैसा, और प्लस का 9 इक्वल के उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो मैं हैंड टू हैंड आपको माइनस प्लस के रूल भी समझाती जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, राइट बच्चों। चलिए अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो देखो पहले तो इन्हें क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस इक्वल्स टू होता प्लस है, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो 9 और 6 होगा 15, बट साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का। और यहाँ पर जो 5 था इसको अगली स्टेप में हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं y इक्वल्स टू माइनस का 15 डिवाइड में 5, कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, तो y इक्वल्स टू आपका आंसर आया है माइनस का 3। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पर भी, तो जो भी फर्स्ट में वैल्यू आती है वो y की वैल्यू हो या फिर वो
आपका x की वैल्यू हो, ठीक है। किसी भी वैल्यू अब जो फर्स्ट आती है तो आप उसको किस में पुट करेंगे, समीकरण थर्ड में। तो यहीं पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, y का मान समीकरण 3 में, हमेशा आपको समीकरण 3 में ही रखना है। फर्स्ट और सेकंड में से भी आंसर आ जाएगा, बट बेटर है आप रूल चलें, राइट बच्चों। चलिए अब समीकरण 3 है हमारा, x इक्वल्स टू 9 + y डिवाइड में 3, x ऐसा का ऐसा, 9 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या, अभी -3 आया था, मैंने सॉल्व करके बताया था, ये रहा -3, तो यहाँ पर y के प्लेस पर आ जाएगा हमारा -3, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का साइन है। देखो माइनस के रूल अच्छे से समझ जाइए आप, क्योंकि अधिकतर बच्चों को माइनस में ही प्रॉब्लम होती है। 9 ऐसा कैसा, प्लस माइनस ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, डिवाइड में 3, अगले स्टेप में 9 में से 3 गया, बचा 6, डिवाइड में 3, कैंसिल करेंगे, 3 × 2 = 6, एटलीस्ट आपका आंसर आ गया x = 2, मतलब कि x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। तो यहाँ लास्ट में लिखना जरूरी है, x = 2 देन y = -3, दैट्स यूअर आंसर, राइट बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही अच्छा सम था। और प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लाइक शेयर देन सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सभी मेहनत मैं आप बच्चों के लिए कर रही हूँ, राइट बच्चों। थैंक यू।